हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम पहुँच चुके हैं डांडा चल्ली में, जो कि न्यू टिहरी और चंबा के बीच में। न्यू टिहरी उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है और अब हम हैं डांडा चल्ली में। ये ऊपर वाला एरिया जो आपको दिख रहा होगा, पहले इसे ओपन किया गया था टूरिस्ट के लिए और लोग इसी एरिया को घूमने के लिए यहाँ पे आते थे। लेकिन अभी वन विभाग के द्वारा इसे बंद कर दिया गया है और सूचना बोर्ड पे साफ साफ लिखा था कि आप बिना परमिशन के ऊपर ना जाएं। तो जब हम यहाँ तक आ गए थे तो हमने सोचा तो फिर आगे का एरिया ही थोड़ा विज़िट कर लिया जाए और फिर हम रोड से आगे की तरफ चल दिए यहाँ पे घूमने के लिए कि हमें क्या मिलता है। इस एरिया के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, लोग यहाँ पे काफ़ी घूमने के लिए आते हैं, तो हमने भी सोचा था कि हम भी चलते हैं घूमने के लिए। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ पे चारों ओर जंगल है और लोग यहाँ पे साथ सुकून के लिए आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस जगह का नाम है डांडा चल्ली और ये जो एरिया है ये है चल्ली। चल्ली का मतलब होता है तालाब। पहले ये एक तालाब था ऐसा बताया गया, जो कि पूरी तरह पानी से लबालब होता था, लेकिन अब भी पानी इसमें सूख चुका है पूरा। अब यहाँ पे जंगल हो चुका है और इसी चल्ली की वजह से इस जगह का नाम डांडा चल्ली रखा गया है। डांडा का मतलब होता है ऊंचाई पे जो जगह होती है। फिर हम आगे जंगल की तरफ गए तो हमें एक पेड़ मिला यहाँ पे, जिसे हमारे यहाँ महुआ कहते हैं। शायद इसके अलावा भी इसका कोई और नाम हो सकता है और इसके फ्रूट को खाया जाता है। फिर हम आगे जो रोड से नीचे की ओर जो जंगल था उसकी ओर, उसके अंदर हमने जाना शुरू करा, क्योंकि हमें वहाँ रास्ता दिख रहा था तो हमें लगा कि यहाँ पे कुछ घूमने वाली जगह होगी, तो हम आगे आगे चल दिए। जैसे हम आगे आगे जा रहे थे तो हमें घाटी दिख रही थी आगे चलने के लिए, और जो घाटी में है बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जो कि पूरी तरह से जंगली फूल थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे किसी ने लगाया गया है या इसे वन विभाग या किसी दूसरी संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया हो। आपका चीड़ का फूट इनको देखो ना, नीचे चलते हुए मस्त लग रहा है। फिर हम जंगल में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हमें इस तरह के रंग बिरंगे बहुत सारे खूबसूरत से फूल दिखाई दे रहे थे, जो कि मतलब रास्ते का आनंद को कुछ चार चांद लगा देते हैं, उसके सुकून को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो यहाँ दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं दिखाई देती है। बीच में एक दुकान है जहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग जो है स्वच्छ वातावरण में कुछ सुकून ढूंढने के लिए आते होंगे, क्योंकि आसपास जंगल और कुछ पेड़ पौधों के अलावा यहाँ पे कुछ ऐसी स्पेशल जगह नहीं है कि जिसके लोग उगाएं। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आज की डेट में लोग सुकून ढूंढने के लिए ही यहाँ पे आते होंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए तो इस समय मैं और मेरे हस्बैंड के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं दिख रहा था। रास्ते में जो दुकान थी तो वहीं पे 2-4 लोग थे और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। अगर मैं यहाँ की वन संपदा की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें चीड़ के पेड़ दिख रहे थे, और नीचे ज़मीन में कुछ छोटी घास थी जिसके बीच में रंग बिरंगे से फूल थे। कहीं कहीं पे हमें फर्न देखने को मिल रहे थे, और यहाँ का वातावरण जो काफ़ी स्वच्छ एवं शांत था। अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे, यहाँ नीचे घाटी की तरफ रास्ता दिखा देती हूँ आपको। रास्ता कैसे है, यहाँ से हम जाने की कोशिश है। उधर ये पूरी घाटी है, वो रोड दिख रही है, और अभी हम यहाँ घाटी के बीचों बीच, यहाँ वहाँ से हम गए थे, वहाँ से हम घूम के आ चुके हैं सारे। अब हम कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे, फिर हम चलेंगे आगे को देखते हैं। और अभी हम पहुँच चुके इस वाली घाटी में। यहाँ से हम आए थे, अब वापस घर को जाएंगे। और हम जो घूम के आ चुके हैं ये वाला पूरा एरिया, वहाँ से पूरा घूम के आ चुके हैं। ये पूरी घाटी है, रास्ता वाला हम थोड़ा जंगल से घूम के यहाँ पे आए। यहाँ पे थोड़ा घाटी सी थी, तो ये सब। और ये देखिए क्या मस्त। और यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे फन थे, जो साइज़ में कुछ बड़े थे। बाकी जगह पे हमें बीच बीच में थोड़ा बहुत ही फर्न देखने को मिल रहे थे। बस इस तरह के बाकी जगह पे घास थी, और ये छोटे मोटे, ये बहुत सारे जो छोटे छोटे फ्लावर थे वो थे। चीड़ के पेड़ थे, उसके बीच बीच में हमें बांज के पेड़ और काफुल के पेड़ भी देखने को मिल रहे थे। तो इस तरह से बस एरिया खूबसूरत था, आनंददायक था। फिर हमने यहाँ पे बैठ के कुछ देर
प्रकृति के बीच में आनंद लिया, सुकून से बैठे। और ये मैंने यहाँ पे कुछ फूल कलेक्ट करे जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और उसी के साथ अब हमने घर जाने का तय किया। हमें काफ़ी देर यहाँ पे हो गया था, हमने काफ़ी समय यहाँ पे बिताया जो कि काफ़ी अच्छा, सुखदायक और सुकून था। अक्सर जो भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं, कुछ पल शांति के, सुकून के चाहते हैं, उनके लिए ये जगह अच्छी है। इसके बाद हम घर को चल दिए। सामने रोड पे हम पहुंचने वाले हैं और यहाँ से अपनी गाड़ी के बैठ के घर को चल देंगे। अगर हम बात करें तो पूरे एरिया में एकमात्र ये दुकान है जहाँ पे आप कुछ लंच या कर सकते हैं, या आपको छोटी मोटी सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक और आपको कुछ स्नैक्स यहाँ पे मिल जाता है। तो हमने भी यहाँ से लेज़ का पैकेट लिया और उसके बाद हम चल दिए अपने घर को। रास्ते में आते हुए मैंने रास्ते की कुछ ये पिक्चर ली हैं जो आप जाते हैं तो आपके जो है यात्रा को कुछ खुशनुमा बना देती हैं। रास्ते के दोनों लंबे लंबे से पेड़ हैं, खूब सारी हरियाली है और आपको बहुत दूर तक कोई बस्ती नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे रास्ते में एक वानिकी विश्वविद्यालय है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी हमको दिख जाती है जब हम रोड से जाते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है रोड के नीचे और कुछ रोड के ऊपर है। बाकी यहाँ पे रास्ते में मुझे किसी भी प्रकार का कोई गाँव या बस्ती नहीं दिखी है। रास्ता काफ़ी अच्छा था, खुशनुमा रास्ता था। और फिर हम चल दिए आगे। वहाँ से आने के बाद हम आए न्यू टिहरी में, जो आपको अभी ये न्यू टिहरी दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे आसपास खाने के लिए हमें कोई भी चीज़ नहीं मिली तो हमने न्यू टिहरी आके ही लंच करने का डिसाइड किया। और अभी हम पहुँच चुके हैं न्यू टिहरी। और न्यू टिहरी के बाद हम जाएंगे नीचे बोराड़ी, मतलब एक ही जगह है लेकिन थोड़ी डिस्टेंस पे, तो दो अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम बोराड़ी जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ अच्छे से रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे हम अपनी लंच कर सकते हैं। और लंच करने के बाद हम फिर थोड़ा सा वहाँ का मार्केट को घूमेंगे और उसके बाद हम चल देंगे अपने अपने घर को। ये है बोराड़ी की कवर्ड मार्केट, जो यहाँ की फेमस मार्केट है। और इसी के साथ करती हूँ वीडियो का अंत। तब तक के लिए आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें इससे भी ज़्यादा सपोर्ट करते रहें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ।